ओके स्टूडेंट्स, आज का जो प्रोग्राम है बाइनरी फाइल के ऊपर सर्च ऑपरेशन कैसे होता है इसके रिगार्डिंग ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे सबसे पहले नंबर 1 पर मैंने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है एज़ यूजुअल, जैसे कि हम बाकी किसी भी बाइनरी फाइल के प्रोग्राम में करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लोड और डंप मेथड हैं वो डिफाइंड है। तो आपको लाइन नंबर 1 में सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। उसके बाद देखिए लाइन नंबर 3 पर मैंने उस फाइल को ओपन किया है जिसमें मुझे सर्चिंग ऑपरेशन करना है। तो फाइल का नाम है sturecord.dat और रीडिंग मोड में मैंने उसको ओपन किया है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स भी हम लोग ऑलरेडी हमारे पिछले प्रोग्राम में देख चुके हैं। ओपन फंक्शन के थ्रू हम किसी भी बाइनरी फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 4 पर आप देखेंगे मैंने एक वेरिएबल लिया है a और उसमें इनिशियली वैल्यू डाल दिया है 0। इसको हम फ्लैग वेरिएबल बोलते हैं और ये इसका जो रोल है वो आगे चल कर के आपको क्लियर होगा कि हमने क्यों लिया ये ए वेरिएबल और स्टार्टिंग में इसमें 0 क्यों डाला। अभी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि जब हम सर्चिंग ऑपरेशन करेंगे बाइनरी फाइल में और हमारा रिकॉर्ड अगर सर्च हो गया है, सर्च सक्सेस हुआ है, अगर मैच कर गया है, तो वहाँ पर हम इस ए का वैल्यू 0 से 1 कर देंगे। ठीक है, तो ए का वैल्यू अगर 0 है तो इससे हमें ये मालूम चलेगा कि हमारा सर्चिंग जो है वो अनसक्सेसफुल रहा है और रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं मिला था। और अगर ए 0 से 1 हो रहा है तो इसका सिंपल सा इंडिकेशन है कि सर्चिंग सक्सेस रहा और वहाँ पर जो भी डिजायर्ड डेटा था वो मिल गया। ठीक है, तो यही रोल है ए का और आगे चल के और क्लियर हो जाएगा। चलिए उसके बाद में लाइन नंबर 5, ये वाली लाइन चेक करिए। इसमें यूज़र से हम रोल नंबर इनपुट करवा रहे हैं जिसको सर्च करना है। देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो फाइल है sturecord.dat इसके अंदर ऑलरेडी कुछ ऑब्जेक्ट्स स्टोर हो रखे हैं। वो ऑब्जेक्ट डिक्शनरी के फॉर्मेट में स्टोर हो रखे हैं। ठीक है, और जो उस डिक्शनरी में एक रोल नंबर नाम से की है, ठीक है, और एक नेम नाम से की है और एक शायद परसेंटेज नाम से की होगा। तो इस फॉर्मेट में हमारा डेटा है वो स्टोर हो रखा है। तो यहाँ पर हम रोल नंबर यूज़र से पूछेंगे कि प्लीज़ एंटर द रोल नंबर फॉर विच यू वांट टू परफॉर्म द सर्च। ठीक है, तो यूज़र ने वो n का वैल्यू डाल दिया। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि यूज़र ने n का वैल्यू 2 डाला। ठीक है, ओके, नाउ कम टू लाइन नंबर 6 में मैंने ट्राई एक्सेप्ट ब्लैक को यूज़ में लिया है। ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई देखो 6 नंबर पर है, इज़ ए कीवर्ड एंड 13 नंबर लाइन पर देखेंगे एक्सेप्ट इज़ ऑल्सो ए कीवर्ड। तो ट्राई का खुद का ब्लॉक है एक पूरा का पूरा और एक्सेप्ट का भी एक ब्लॉक है। ये इनको हम एक्सेप्शन हैंडलर्स के नाम से जानते हैं। ट्राई के अंदर जो कोड गिवन होता है वो एग्जीक्यूट कराया जाता है और इस एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हुई तो कंट्रोल एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुई तब तक तो ट्राई का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, और अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हुई है तो कंट्रोल वहाँ से एक्सेप्ट के ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएगा और फिर एक्सेप्ट का जो ब्लॉक है वो चलेगा। तो देखिए ट्राई वाले ब्लॉक में मैंने एक वाइल लूप लगाया एंड इसको आर्ग्यूमेंट ट्रू कर दिया। ठीक है, मतलब ये लूप बार बार रिपीट होता रहेगा। कब तक रिपीट होता रहेगा? जब तक कि कंट्रोल एंड ऑफ फाइल पर ना पहुंच जाए। ठीक है, अभी इसमें हम लोग रीडिंग ऑपरेशन करवाएंगे, रीडिंग करेंगे एक ऑब्जेक्ट को, फिर जब दूसरा रिपीटिशन होगा लूप का तो सेकंड ऑब्जेक्ट रीडिंग होगा, फिर जब तीसरा साइकिल चलेगा तो तीसरा ऑब्जेक्ट रीड होगा। ऐसे वन बाय वन ऑब्जेक्ट्स रीड होते जाएंगे। ठीक है,
और एक स्टेट ऐसा आएगा जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट रीड हो गए हैं, देयर इज़ नो मोर ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन फाइल, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन भी जनरेट होगी उस केस में। अगर आपका कंट्रोल सबसे लास्ट में पहुंच गया है तो वहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट होगी, उस एक्सेप्शन का नाम है EOF एरर, और उस केस में फिर कंट्रोल ट्राई वाले ब्लॉक में ना रह करके एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। सो अब मैंने लूप के अंदर क्या किया, कम टू द लाइन नंबर 8, इट इज़ रीडिंग स्टेटमेंट। ठीक है, पिकल डॉट लोड, आप लोगों को मालूम है लोड फंक्शन यूज में आता है जो कि पिकल मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, तो FOBJ के रेस्पेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है वो रीड होकर के D के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड है वो D डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द लाइन नंबर 10। इसमें अब मैं जो D ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम में आ चुका है, प्रोग्राम की मेमोरी में, तो उस D के पर्टिकुलर की रोल को चेक करूँगा। तो यहाँ पर इफ़ D रोल इक्वस टू N, अगर उस रोल की वैल्यू N के इक्वल है तब तो उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवा देना है, और डिस्प्ले होते ही A की वैल्यू को 1 बना देना है, विच इज़ नथिंग बट इंडिकेशन दैट द रिकॉर्ड हैज़ फाउंड। ठीक है, और अगर वो रोल नंबर N के बराबर नहीं मिला तो 11th नंबर एंड 12th नंबर दोनों ही नहीं चलेंगे, एंड देयर विल बी वन मोर साइकिल ऑफ द लूप विल कंटिन्यू। तो इस तरीके से वो 1 बाय 1 सारे रिकॉर्ड को रीड करता जाएगा। इन बिटवीन दिस अगर कुछ मिल गया, उसका मैचिंग सक्सेस हुआ, तब तो उसको डिस्प्ले करा दिया जाएगा। डिस्प्ले कराने के बाद में A को 1 कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो A का वैल्यू 0 का 0 ही रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा उसमें। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो उसके बाद मैंने लिख रखा है लाइन नंबर 13। मान लीजिए कंट्रोल वाइल लूप के अंदर बाइनरी फाइल के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे के सारे 1 बाय 1 रीड हो गए। ठीक है, 1 बाय 1 सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स रीड हो गए। अब वहाँ पर और कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक एंड ऑफ फाइल एरर एक्सेप्शन जनरेट होगी, और कंट्रोल फिर लास्ट में जब फाइल के सारे ऑब्जेक्ट रीड हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा लाइन नंबर 14 पर। 14 पर अब हम चेक करा रहे हैं कि जो A है उसका क्या स्टेटस है, क्या A 0 है या A 1 हो चुका है। अगर A 0 है तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये वाला कोड कभी चला ही नहीं। ठीक है, अगर A 0 है इसका मतलब ये कोड कभी चला नहीं और A की वैल्यू कभी 1 हुई नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली A इक्वल्स टू 0 है तो हमें मैसेज देना है नो रिकॉर्ड फाउंड, और अगर A 0 नहीं है तो रिकॉर्ड वहीं मिल गया होता और उसका मैसेज हमने यहाँ इसी ब्लॉक में दे दिया है। सो इन दिस वे whether a particular record is present in binary file or not can be identified। फाइनली आप इसको क्लोज कर दीजिए। चलिए एक बार इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके चेक कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें ऑलरेडी कुछ ऑब्जेक्ट्स डले हुए हैं, 5, 6, 7 ऑब्जेक्ट हैं। सेम रोल नंबर से 2 ऑब्जेक्ट भी हैं, 3 भी हो सकते हैं, कुछ हैं और कुछ अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ के। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं। ये मैंने रन किया। इट इज़ आस्किंग एंटर रोल नंबर यू वांट टू सर्च। मैं एक रोल नंबर डालता हूँ, एंटर किया।
और ये एक रोल नंबर के 2 रिकॉर्ड थे, उन दोनों को शो कर रहे हैं। रोल नंबर 1 नेम ABC। हाँ, इसमें परसेंटेज वाला तीसरा मेंबर नहीं है, सिर्फ 2 ही मेंबर है डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में, रोल नंबर एंड नेम। तो क्योंकि फाइल के अंदर एक ही रोल नंबर से 2 ऑब्जेक्ट थे, इसलिए इसने दोनों को सर्च कर दिया। एक बार और रन करके देखते हैं। एंटर रोल नंबर यू वांट टू सर्च। इस बार मैं 3 रोल नंबर एंटर करता हूँ। एंटर किया और इसने 3 का रिकॉर्ड भी शो कर दिया। चलिए एक बार और इसको रन करते हैं। इस बार मैं रोल नंबर 9 एंटर करता हूँ। 9, नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।